हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। दोस्तों, रेलवे जेई में बेस्ट डिपार्टमेंट कौन सा है? ये सबसे बड़ा सवाल भी है और कैंडिडेट्स का सबसे बड़ा कंफ्यूजन का मुद्दा भी है। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो डेडिकेटेड है इसी टॉपिक पे। यहाँ पे मैं दोनों ही तरीके से मैं बात करूंगा, क्योंकि देखिए, बेस्ट डिपार्टमेंट के दो पर्सपेक्टिव होते हैं सारे ही कैंडिडेट्स के। एक तो होता है जिनको गुड वर्क लाइफ बैलेंस चाहिए, पैसे से ज़्यादा ये नहीं है, मतलब ठीक ठाक, मतलब सैलरी अगर आ रही है, ज़्यादा अलाउंसेस नहीं भी मिल रहे हैं तो चलेगा, मगर वर्क लाइफ बैलेंस अच्छा होना चाहिए। और एक होते हैं मनी सेंट्रिक, मतलब कि भैया थोड़ा वर्क लाइफ बैलेंस अल्टर भी हो जाए, मगर सैलरी और अलाउंस मैक्सिमम मिलना चाहिए, सैलरी अच्छी मिलनी चाहिए, अलाउंसेज खास करके। तो दोनों ही पर्सपेक्टिव में मैं यहाँ पे बात करूंगा और आज कोशिश करूंगा दोस्तों कि इस वीडियो के बाद आपको इस मैटर पे कम से कम कोई कंफ्यूजन नहीं हो, खास करके उन्हें जो कि अगले वैकेंसी के लिए तैयारी कर रहे हैं और सेलेक्ट करना चाहते हैं बेस्ट डिपार्टमेंट खुद के लिए, और जो ऑन गोइंग रिक्रूटमेंट में है, ऑलरेडी रिक्रूटेड है, उनके लिए ये अच्छा और बेस्ट वीडियो साबित होगा फॉर डिपार्टमेंट कंपैरिजन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सिविल इंजीनियरिंग से। दोस्तों, अगर सिविल इंजीनियरिंग में मैं बात करूं, सबसे पहले वर्क लाइफ बैलेंस की, कि सबसे अच्छा वर्क लाइफ बैलेंस आपको किस डिपार्टमेंट में यहाँ पे मिलेगा, तो ऑब्वियस है वो डिजाइन, ड्राइंग एंड एस्टिमेशन होता है। दैट इज डिजाइन, ड्राइंग एंड एस्टिमेशन। क्योंकि यहाँ पे आपको सबसे पहली बात है, पोस्टिंग जो मिलेगी या तो किसी वर्कशॉप में मिलेगी, नहीं तो हेडक्वार्टर में मिलेगी। जहां पे अगर हेडक्वार्टर में आपको पोस्टिंग मिलती है तो सैटरडे संडे दोनों छुट्टी रहती है। दूसरी बात है कि आपको 9 to 5, 10 to 6 या 8 to 4, ये 8 आवर्स का एक स्ट्रक्चर टाइमिंग मिलेगा। आप रोज वहां ऑफिशियल जॉब जाओगे, करोगे, घर आओगे। हाँ, फील्ड विजिट यहाँ भी कभी कभी होगा, ऑफिस में हमेशा बैठना नहीं है, क्योंकि आपको सर्वे करना है, फिर ड्राइंग बनाना है, सर्वे करना है, फिर एस्टिमेट बनाना है। ठीक है, तो ये तो रहा वर्क लाइफ बैलेंस को लेके बेस्ट पोस्ट। अगर उसके बाद भी आप बात करेंगे तो जैसे कि आपका कुछ और पोस्ट आते हैं, जैसे कि आईओडब्ल्यू है, इंस्पेक्टर ऑफ वर्क्स को अगर वर्क्स वाले में अगर मिलता है, वर्कशॉप में पोस्टिंग मिलेगा तो वो भी ठीक ठाक है, मगर डिजाइन, ड्राइंग, एस्टिमेशन वर्क लाइफ बैलेंस के लिए बेस्ट पोस्ट है। अब अगर आप बात करें कि अलाउंस को लेके सबसे बढ़िया पोस्ट सिविल में कौन सा है, तो सिविल में दोस्तों अगर बात किया जाए तो मैं यहाँ पे आपको, देखिए, ये ट्रैक मशीन जो है, ट्रैक मशीन ये आता तो है मैकेनिकल एलिजिबिलिटी के अंदर, मैकेनिकल कैडर में आता है, मगर इनकी पोस्टिंग सिविल के अंदर ही होती है। तो मैं इसको यहीं पे रखता हूं कि जेई ट्रैक मशीन, क्योंकि ये क्या है कि आपको वर्क लाइफ बैलेंस वर्स्ट है जेई ट्रैक मशीन का। वर्स्ट कहने का मतलब ये है दोस्तों कि देखिए, पर्सपेक्टिव अलग हो सकता है, 3 दिन, 2 दिन, 1 दिन, कभी कभी आपको ऑन ट्रैक भी दिन रात गुजारना पड़ेगा। आपको ट्रैक मशीन जो है वो खुद में एक चलता फिरता ऑफिस है, चलता फिरता घर है आपका। वहां पे आपको रसोईया मिलेगा, खाना मतलब बनाने वाला, आपका आपके साथ हेल्पर्स, टेक्नीशियंस का टीम रहेगा, मतलब कि रहने के जगह है, सोफा लगा रहेगा, मतलब सोने का जगह है, खाने पीने का सब जगह है अंदर में ही। तो आपको हो सकता है अगर कुछ ऐसा टास्क चल रहा है, काम चल रहा है, ट्रैक अलाइनमेंट का, ट्रैक रिप्लेसमेंट का, ट्रैक रिन्यू करने का, तो वहां आपको ऐसा करना पड़ सकता है। तो ट्रैक मशीन में ये थोड़ा सा वर्क लाइफ बैलेंस गड़बड़ हो सकता है, मगर अलाउंसेज भरपूर मिलते हैं। मतलब आप सोचिए ना कि आप जब जेई में ज्वाइन करेंगे उस समय से ही आपको 20,000, 25,000 ऐसा अलाउंस मंथली मिलना स्टार्ट हो जाता है एज पर योर वर्कलोड। तो ये आप चूज कर सकते हैं आप कौन सी डिपार्टमेंट में जाना चाहेंगे। चलो अब इलेक्ट्रिकल की अगर बात करें, इलेक्ट्रिकल में बेस्ट आपका वर्क लाइफ बैलेंस और बेस्ट एज पर अलाउंस कौन सा पोस्ट रहता है, तो जेई इलेक्ट्रिकल डिजाइन एंड ड्राइंग C1 कैटेगरी की पोस्ट है। यहाँ पे भी आपको ड्राइंग ऑफिस में ही पोस्टिंग मिलती है, एज इन हेडक्वार्टर और वर्कशॉप या फिर प्रोडक्शन यूनिट, और स्ट्रक्चर टाइमिंग आपको मिलेगा। उसके बाद अगर कहा जाए कि उसके बाद कौन सा अच्छा पोस्ट है, तो जेई इलेक्ट्रिकल वर्कशॉप, वर्कशॉप में अगर जेई इलेक्ट्रिकल में आप जाते हैं, ये भी बहुत अच्छी पोस्ट है। उसके बाद अगर कहा जाए तो मैं जनरल सर्विस को रखूंगा, क्योंकि जनरल सर्विस में क्या है दोस्तों कि ठीक है, आपकी पोस्टिंग तो एक ही स्टेशन पे रहेगी, मगर अगल बगल के छोटे स्टेशन में देखने पड़ सकते हैं, मगर वहां पे कभी कभी आपको जैसे कि मान लीजिए छुट्टी में थोड़ी दिक्कत हो सकती है। और दूसरी बात यह है कि अगर सेकंड जो आपका रोस्टर है उसमें कोई प्रॉब्लम हुई और वो सुपरवाइजर
नहीं हैंडल कर पाए, आपको भी जाना पड़ सकता है। थोड़ा सा मतलब 24/7 वाला हाल यहाँ भी हो जाता है दोस्तों, तो इसलिए मैंने थर्ड नंबर पे रखा है। अगर इसमें कहा जाए कि सबसे बढ़िया पोस्ट कौन सा है एज पर अलाउंसेस, तो आपको यहाँ पे सबसे ज़्यादा ब्रेक डाउन अलाउंस मिलता है जेईटीआरडी को। ट्रैक्शन ट्रैक्शन जो आपका टीआरडी और टीआरएस दो ब्रांच है। एक रोलिंग स्टॉक होता है टीआरएस, मतलब जो ईएमयू को मेंटेन करता है। दूसरा होता है टीआरडी, जिस कैंटिलीवर वायर रिकल वायर पे चल रही हैं गाड़ियां, उसको ओएचई को मेंटेन करने वाले जीटीआरडी में आते हैं। तो उनको ब्रेक डाउन अलाउंस और नाइट अलाउंस और ऑफ ड्यूटी अलाउंस, एक्स्ट्रा आवर्स जो वर्क करे, सारा अलाउंस उनको मिलता है। तो अलाउंस अच्छा रहेगा जेईटीआरडी में। मगर वर्क लाइफ बैलेंस इसमें सबसे मतलब कि आप कह सकते हैं कंपेरिजन में सबसे वर्स्ट है। जेईटीआरडी का बहुत हेक्टिक जॉब है दोस्तों। ये तो रहा इसका। और अगर मैं जेई मैकेनिकल की बात करूं, तो मैकेनिकल में भी डिजाइन, ड्राइंग एंड वर्कशॉप फॉर वर्क लाइफ बैलेंस बेस्ट रहता है आपके लिए। और जेई मैकेनिकल में देखिए, जेई मैकेनिकल में ऐसा कोई पोस्ट नहीं है कि जहां अलाउंसेज भर भर के मिलते हैं, बशर्ते आपकी प्रोडक्शन यूनिट में अगर पोस्टिंग हो जाती है। अगर आपकी प्रोडक्शन यूनिट में पोस्टिंग हो जाती है तो वहां पे इंसेंटिव्स आपको बहुत अच्छा मिलता है। और सेकेंड नंबर पे अगर आपको वर्कशॉप मिल जाता है तो वहां भी इंसेंटिव है। जेई के लिए तो फिक्स नहीं है, एसएससी के लिए 15% होता है। जेई को कभी कभी 10% भी मिलेगा, कभी 18-20% भी मिल सकता है, डिपेंड अपॉन द प्रोडक्शन एंड मेंटेनेंस एक्टिविटीज। वर्कशॉप में हो तो थोड़ा कम मिलेगा इंसेंटिव, अगर प्रोडक्शन यूनिट में हो तो ज़्यादा इंसेंटिव आपको मिलता है। मगर अलग अलग प्रोडक्शन यूनिट्स और वर्कशॉप्स के अलग अलग नियम कानून हैं यहाँ पे, ये भी आपको देखना पड़ेगा। ये तो रही जेई मैकेनिकल की बात। अब अगर बात की जाए कि इलेक्ट्रॉनिक्स में क्या है, तो इलेक्ट्रॉनिक्स में अगर बात करें दोस्तों, तो थोड़ा सा क्या है कि एसएनटी वाला जितना भी पोस्ट रहेगा आपका, सिग्नल एंड टेलीकॉम वाला, ये थोड़ा सा हेक्टिक रहेगा ही रहेगा, क्योंकि वर्क इस टाइप का है, सेफ्टी से रिलेटेड है। और आपको 24/7 जो है अलर्ट रहना पड़ेगा आपको। ऐसा नहीं कि जॉब करना पड़ेगा, 8 ही घंटा जॉब है, मगर अलर्ट रहना पड़ेगा एसएनटी का जितना भी जॉब है। एसएनटी में एक डिजाइन एंड ड्राइंग पोस्ट है, उसमें आपको थोड़ा वर्क लाइफ बैलेंस अच्छा मिलेगा। बाकी और सब में वर्क लाइफ बैलेंस हेक्टिक रहता है दोस्तों एसएनटी वाले पोस्ट में। वहीं अगर मैं बात करूं कि आपका यूनिवर्सल अगर बोला जाए कि जो कि किसी भी ब्रांच से डिप्लोमा है और चाहते हैं गुड वर्क लाइफ बैलेंस इन स्पाइट ऑफ अलाउंसेस की ज़्यादा फिक्र नहीं है, तो डीएमएस के लिए अप्लाई कीजिए। डीएमएस एक ऐसा पोस्ट है जिसमें डिपो में आपको पोस्टिंग मिलती है, डिपो मटेरियल सुपरिटेंडेंट के हिसाब से। बड़े डिपो में मिलेगी, हेडक्वार्टर में मिलेगी, या फिर आपको वर्कशॉप्स में मिलेगी, या प्रोडक्शन में मिलेगी। इतना ही पोस्टिंग है इसमें। 9 to 5 का ही मैक्सिमम जॉब रोस्टर रहता है, आपको नाइट ड्यूटी नहीं करनी पड़ती है। अलाउंसेज आपको एक्स्ट्रा नहीं कुछ मिलेगा, हाँ कहीं अगर बाहर जाते हो तो टीएडीए मिलेगा आपको। मगर यहाँ पे वर्क लाइफ बैलेंस बेस्ट है। अगर यूनिवर्सली आप बात करो तो डीएमएस। और एक और कैटेगरी है आपका केमिकल मेटलर्जिकल असिस्टेंट। इसमें वर्क लाइफ बैलेंस आपका डीएमएस की तरह ही रहता है। केमिकल जो लेबोरेटरीज होती हैं वहीं आपको वर्क करना है। कहीं कहीं प्रोडक्शन यूनिट्स में अगर नाइट प्रोडक्शन चल रहा है तो वहाँ हो सकता है नाइट ड्यूटी करनी पड़े, मगर ओवरऑल 9 to 5 जॉब है। ये जॉब भी बहुत अच्छी है। अलाउंसेज आपको ज़्यादा यहाँ कुछ नहीं मिलते हैं, मगर हाँ आपको यहाँ पे कुछ कुछ एक्स्ट्रा एसेसरीज के लिए पैसे दिए जा सकते हैं, जैसे कि स्पेक्टिकल्स हो गए, ग्लव्स हो गए, ये सब चीज़ के लिए। तो आशा करते हैं कि बेस्ट डिपार्टमेंट की जहाँ तक बात थी अलाउंसेज एज पर एज वर्क लाइफ बैलेंस, तो मैं बहुत हद तक आपको यहाँ पे देखो मैंने कट टू कट बात की है। सारे पोस्ट को लेके तो डिस्कस करने का कोई मतलब है नहीं। जो बेस्ट है और जो वर्स्ट है ये मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिया है। अब आप बीच के पोस्ट अपने हिसाब से डिसीजन ले सकते हो। और भी कुछ डाउट रहे तो आप कमेंट कीजिए, मैं जवाब देने की कोशिश करूंगा जल्द से जल्द। तब तक के लिए धन्यवाद। फिर किसी नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे आपके साथ।